वंदे मातरम। आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, माँ बच्चों को बहुत सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। कभी कभी कुछ अजीब सी घटनाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं जो किसी बात का संकेत होती हैं। आज इन्हीं के बारे में जानेंगे, साथ ही कुछ बहुत जरूरी मंत्रों के बारे में भी हम जानेंगे। मैं छोटी छोटी बहुत सारी टिप्स आज आपको देना चाहता हूँ, उसे अपनी जिंदगी में उतारी। पहली टिप, पानी में भिगोए हुए चनों को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। ये बहुत पौष्टिक और बलवर्धक होते हैं। एक और टिप, गेहूं का रस किसी भी बीमारी के लिए रामबाण औषधि है। ताजा ताजा ये रस पीने से पथरी, पीलिया, मधुमेह, गठिया आदि बीमारियां ठीक होती है, हृदय मजबूत होता है और बच्चों को, विद्यार्थियों को तो ये सप्ताह में कम से कम 2 बार अवश्य लेना चाहिए। बहुत लाभ मिलेगा आपको। यदि शरीर पर, मैं आपको एक संकेत बता रहा हूं, यदि शरीर पर चिड़िया गंदगी कर दे तो उस वक्त तो बड़ा अजीब सा लगता है, नाक बौन सिकोड़ते हैं, लेकिन संकेत बहुत अच्छा है। इसलिए इस संकेत का खैर मकदम कीजिए, क्योंकि यह आपकी दरिद्रता को दूर करने वाला संकेत है। अब इसका मतलब ये नहीं, लेकिन संकेत बहुत अच्छा है, इसलिए इस संकेत का खैर मकदम कीजिए, क्योंकि यह आपकी दरिद्रता को दूर करने वाला संकेत है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम वहीं जाके खड़े हो जाए जब चिड़िया बैठी हुई हैं और उनके नीचे कंधे ऐसे ऐसे घुमाते रहे, कभी तो करेगी। अपने आप होना चाहिए सब। एक और चीज बताता हूं, यदि आपके कपड़ों पर वह गंदगी कर गई तो नए कपड़े बनने के संकेत हैं। एक लेकिन संकेत है जो मैं आपको बताता हूं, मेरे अनुभव से मैंने देखा है और इस पर ध्यान दीजिएगा। अचानक घर में देवी देवताओं के चित्र या प्रतिमाएं खराब होने लगे तो यह बहुत अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे में जल्द से जल्द नए चित्र या प्रतिमाएं लाकर पुनः स्थापित करनी चाहिए और घर के सभी लोगों को बैठकर एक माला महामृत्युंजय की अवश्य करनी चाहिए। एक और चीज है, घर के निकलते ही किसी चीज से वस्त्र उलझ जाए या पांव किसी वस्तु से टकरा जाए तो एकदम मत निकलिए, रुकिए, 5 सेकंड रुक जाइए, सामान्य बात कीजिए, फिर जल पीजिए, फिर घर से निकलिए। बहुत सारी मकड़ियां घर में अचानक दिखनी शुरू हो जाती हैं कभी कभी। अगर ये हो रहा है तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे में सफाई कीजिए, मकड़ियों को भगा दीजिए और गूगल नियमित रूप से जलाना शुरू कीजिए। घर को बहुत स्वच्छ रखिए और नमक के पानी का पोछा भी लगाइए। घर में सभी लोग ध्यान से सुने एक दूसरे की बातों को और झगड़े ना। अगर बहुत सारी मकड़ियां दिखने लगी हैं तो झगड़ना बंद करें, एक दूसरे की बातों को सुने और उधार देना कुछ दिनों के लिए रोक दें। यदि कहीं धन का निवेश कर रहे हो तो पहले मछलियों की सेवा करें, फिर धन का निवेश करें, एकदम ना करें, रुक जाए 15-20 दिन। एक टिप देता हूं मैं आपको, सरदर्द की यदि बहुत शिकायत रहती है तो दूध में जायफल घिसकर माथे पर लगाकर सो जाया कीजिए। प्रभु ने कहा, चाह तो धीरे धीरे आराम मिलेगा। 2 मिनट बाद बताने वाला हूं अंगूठी से जुड़ी हुई कुछ टिप्स, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, आज आपका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा है और आपके शत्रु शांत हैं। दिन अच्छा है, लाभ होगा। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन जीवन साथी से झगड़ना नहीं है। और उपाय क्या करेंगे, जीवन साथी से कुछ अच्छा बोलिएगा, मधुर वाणी का प्रयोग कीजिएगा। वृषभ राशि, आज आप भावावेश में आकर गलत निर्णय ले सकते हैं तथा अपच आपको हो सकती है। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन भोजन बहुत सुपाच्य लीजिएगा और विचार बहुत सात्विक रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, देवी के 12 नामों का पाठ करके अपने काम पर निकल जाइए। मिथुन राशि, परिवार में वैचारिक असमानता हो सकती है तथा आज भय का वातावरण रहेगा या चिंता का वातावरण रहेगा। सावधानी क्या रखनी है, माता जी से कटु वचन नहीं बोलिएगा। जिस दिन कोई मतभेद ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, ओम गंग गणपताय नमः का जप करके काम पर चलिए, प्रभु सब मैनेज कर देंगे। कर्क राशि, आज कोई शुभ सूचना मिल सकती है तथा धन की वृद्धि के योग है। एक सावधानी रखिएगा, जो आपकी टेक्निकल चीजें हैं, यांत्रिक वस्तुएं हैं, इनको जरा संभाल कर रखिएगा, इसका संभाल कर उपयोग कीजिएगा, खासतौर से बिजली की चीजें।
उपाय क्या करना है? सब पर खूब परोपकार कीजिए और जल इज़ ठीक पीकर फिर घर से निकलिए, सब ठीक है। अब जरा गौर से ये बात सुनिएगा, ये एक लक्षण है। अक्सर होता है कि किसी ग्रह की कोई अंगूठी हमने पहनी है और जो हमें फायदा भी कर रही है और खो गई। ये संकेत अच्छा नहीं है। आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद परेशानी आनी शुरू होंगी, लेकिन आप परेशानियों का इंतजार मत कीजिएगा। जैसी वो अंगूठी खोए तो सबसे पहले अंगूठी ढूंढिए, खूब ढूंढिए। उसके बाद नहीं मिलने पर नई अंगूठी जल्द से बनवाएं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ढूंढ लीजिएगा, फिर नई अंगूठी बनवा लीजिएगा। चाहे उसका उपरत्न ही बनवा लें आप, क्योंकि हो सकता है वो बहुत महंगी और अभी धन ना हो, तो उपरत्न बनवा लें, लेकिन बनवा लें। उस ग्रह से संबंधित मंत्र का 11 दिन लगातार 5 माला रोज पाठ करना शुरू कर दें और उस मामले से संबंधित काम में जिसके लिए वह अपनी अंगूठी पहनी थी, उसमें सतर्क और सावधानी के साथ कार्य कीजिए। पेड़ पौधों से जुड़े हुए कुछ और संकेत मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन जरा सा रुकिए, क्योंकि अभी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल जानना है। सिंह राशि, आज आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। वाणी में कठोरता आ सकती है, एक सावधानी बरत लीजिएगा। निवेश करने से बचिएगा और मौन धारण कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गायत्री मंत्र का जप कीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक है। कन्या राशि, आज आपकी प्रशंसा हो सकती है तथा उपहार मिलने के योग है, दिन अच्छा है। एक सावधानी बरत लीजिए, भाइयों से और मित्रों से सामंजस्य बना के रखें। उपाय क्या करना है? गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए, काम पर चलिए। तुला राशि, आज आपका मन अशांत रहेगा तथा व्यर्थ में यात्रा करनी पड़ सकती है। दिन कुल मिला के अच्छा है। सावधानी रखिएगा, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं करें तो अच्छा रहेगा और मन को शांत रखिए। उपाय क्या करना है? अपने इष्ट का ध्यान करें। वृश्चिक राशि, यात्रा से लाभ रहेगा, मन प्रसन्नचित्त है, जमकर कार्य करें। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन किसी की भी बुराई नहीं कीजिएगा तो अच्छा है। स्त्री की बुराई, अपनी स्त्री की बुराई तो बिल्कुल मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? माता जी से आशीर्वाद लें, चरण वंदन करें, काम पर चले, सब अच्छा होगा। कुछ रोग बड़े परेशान करते हैं, उनके बारे में बताऊंगा गुरु मंत्र में, लेकिन अभी कुछ पेड़ पौधों से जुड़े हुए संकेत सुनिए तो आप जान लीजिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं। पीपल और बरगद के पौधे लगाइएगा शनिवार को। शनिवार को ही नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। आक व तुलसा के पौधे अवश्य लगाइए और लगाते रहे जब तक कि आपके घर के पौधे सूखना बंद ना हो जाए या तुलसा जी और आक सूखना बंद ना हो जाए। अगला उपाय, अर्घना स्त्रोत का पाठ कीजिए या फिर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का नियमित रूप से जप करना शुरू कर दीजिए, कम से कम 1 महीने तक। कभी कभी एक और उपाय सुनिए, कभी कभी हमारे गाल अंदर दांतों से कटने लगते हैं बात करते और हम कहते हैं कोई बुराई कर रहा है। खैर, ज्योतिषीय रूप से ये एक अच्छा संकेत नहीं है। जब भी ऐसा हो तो 3 दिन तक पूजा स्थल में बैठकर ध्यान करिए और गरीब लोगों को कुछ भोज्य पदार्थ अवश्य दीजिएगा। एक टिप देता हूं, पुदीने का रस नियमित रूप से चेहरे पर अगर आप लगाते हैं तो दाग धब्बे हल्के पड़ेंगे, चेहरा खिलने लग जाएगा। एक और चीज सुनिए, अचानक कभी कभी आपके द्वारा की गई मेहनत लगातार असफल होने शुरू हो जाती है, एक के बाद एक असफलता। तो कोई भी बड़ा काम बृहस्पतिवार की शाम को शुरू करें और उसके लिए इसी दिन गुरुजी या उनके समान किसी व्यक्ति से सलाह लेकर शुरू करें और उस सलाह को मानिए जरूर। जीवन भर अमावस्या को आटे के पित्र बनाकर उन्हें उसी दिन विसर्जित करें। यदि आपके काम में एक के बाद एक असफलताएं मिलती जा रही है या आपका जीवन यदि असफल रहता है तो ऐसे लोगों को मांसाहार नहीं लेना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। 5 मछलियों को जल में छोड़िए और अचानक आपको संपत्ति की हानि होनी शुरू हो जाए तो चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जेब में रखना शुरू कर दीजिए। इसे सोमवार को रखिएगा, माँ या माँ समान किसी महिला से लेकर अपनी जेब में रख लीजिएगा तो उसे बच्चा करेंगे। तो बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगा गुरु मंत्र में, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आज आपको कार्यस्थल पर अनुकूलता रहेगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। एक सावधानी, बुराई करने से बचिएगा। उपाय क्या करना है? अपने आचार्य या गुरु जी की को याद करें
और फिर अपने काम पर चलें, सब ठीक होगा। मकर राशि, आज शरीर में आलस्य रहेगा, रोग ग्रसित हो सकते हैं, दिन संभल के चलने वाला है। एक सावधानी अवश्य बरतिएगा। अपने उच्च अधिकारियों से वाद विवाद इस दिन मत कीजिएगा, अपने सीनियर से झगड़ा फसाद मत कीजिएगा, नुकसान में रहेंगे। और उपाय क्या करना है, अनुलोम विलोम कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, आज कोई नुकसान हो सकता है, शत्रु हावी रहेंगे, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सावधानी क्या रखनी है, शत्रुओं से और रोगों से सावधान रहिएगा। उपाय क्या करेंगे, गरीबों को दूध दान कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। मीन राशि, आज परिवार में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा और सुख की वृद्धि होगी, धन के लाभ भी मिलेंगे। एक सावधानी रखनी जरूरी है, भावनाओं को अपनी बहुत संयमित रखिएगा। उपाय क्या करना है, वृद्ध लोगों को प्रणाम करें, अपने काम पर चलें। और अब बात उनकी जिनका है आज जन्मदिन, तो हम सभी एक परिवार है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख की कामना करिए, आपको आपका सुख स्वयं ईश्वर देंगे। तो चलिए जोरदार तरीके से कहते हैं, विश यू हैप्पी बर्थडे। अब मेरी ओर से आपको उपहार, आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाथ। ये 12 महीने आपके जीवन में परिवर्तन लेके आएंगे। बहुत सारी पुरानी परेशानियां खत्म होंगी, लेकिन नई भी शुरू होंगी। कुछ गंवाना पड़ेगा, उससे मन दुखी भी होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये 12 महीने लाभ के हैं। बहुत सारी आपकी कमियां दूर होंगी। मैं उस समय को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं जब हमारे दोष दूर हो और हम गुण अपने अंदर ला सकें, भर सकें गुणों से अपने आप को। भाग्य तो अपने आप आना शुरू हो जाता है। कोई विशेष कार्य भी जरूर बनेगा इन 12 महीनों में, जैसे घर है, प्लॉट है, नई नौकरी है, नए कोर्स में प्रवेश है, कहीं प्रमोशन है, विवाह आदि की बातचीत चल रही है तो वह आगे बढ़ेगी, मैच्योर भी हो सकती है, विवाह भी हो सकता है। अब उपाय क्या करने हैं, देखिए परिवर्तन तो आएंगे, लेकिन इन्हें आप खुले दिल से स्वीकारिएगा, हरी इच्छा मानकर स्वीकारिएगा और अपने काम पर जुट जाइएगा। अपने इष्ट की आराधना अवश्य कीजिएगा और शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्य अस्त होने के बाद दीपक जरूर जलाइएगा और माता पिता के निकट होने का प्रयत्न कीजिएगा, उनका अधिक आदर भाव कीजिएगा। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं। ईमेल आईडी मालूम है, goodluckguru@itvnewsindia.com। नाम और फोन नंबर के साथ अपनी समस्या, थोड़ी सी समस्या लिख के भेज दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। संदीप जी से बात करते, भोपाल से हमारे साथ है। राम राम संदीप भैया। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। जी कैसे हैं गुरु जी? बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा हो। चरण स्पर्श गुरु जी, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है जी। जी भैया, हाँ जी। मेरे को उसमें भी मेल में भी कि मेरा 1971 डेट ऑफ बर्थ है, 9:15 बजे सुबह का टाइम है। एक बार फिर से बोल दीजिए डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, 1971। नहीं, डेट ऑफ बर्थ जी 17 अगस्त 1971 एंड सुबह 9:15 सुबह। हाँ, तो मेरे को थोड़ा सा। और जन्म स्थान? रायपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर जी। हाँ, अब बताइए प्रश्न। हाँ जी, मेरे को गुरु जी थोड़ा सा ना मेंटली स्टेबल, मतलब मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ मैं, मतलब मेंटली बड़ी अशांत रहता हूँ मेंटली में। हाँ, और दूसरा तो वो मतलब स्टेबल नहीं रहता मेंटली, मतलब जैसे ना बड़ा अशांत रहता है दिमाग में, बड़ा विचलित और बड़ा अनस्टेबल सा रहता है दिमाग मेरा। और दूसरा क्या हो गया है कि 2009 में मेरे फादर की डेथ हुई थी, 2009 में। तभी से ज्यादा डिस्टर्बेंस है? हाँ जी, तभी से डिस्टर्बेंस ज्यादा है? नहीं, डिस्टर्ब तो समझ लीजिए कि पहले से ही था, थोड़ा सा बिहेवियर डिसऑर्डर, थोड़ा सा समझ गया जी। बचपन में आप बहुत ज्यादा लोगों से मिलते नहीं थे और आपको डर लगता था फ्रेंडशिप करने में, एक अजीब सा भय लगता था। हेलो? हाँ जी। हाँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, बचपन में फ्रेंडशिप करने में एक अजीब सा भय लगता था, अनकंफर्टेबल रहते थे? हाँ जी, बहुत ज्यादा मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं था जी। बस समझ गया। अब आपको क्या करना है, पहली चीज सुबह शाम थोड़ा सा ध्यान क्या कीजिए, ठीक है ना। आप केवल बैठ जाए कीजिए आसन बिछाकर, कुछ दीपक जलाकर, खुशबू करके प्रभु के सामने बैठ जाए कीजिए, शरीर को ढीला छोड़कर, और ओम इस प्रखरता के साथ ओम कहेंगे। ओम
इस स्वर पे, ठीक है ना, और जितनी बार ओम जितना ज्यादा आप कह सके उतना कहते रहिएगा। और गुड़ खाकर सोने की एक आदत बना लीजिए। एक चीज और है कि आप शुगर का टेस्ट अक्सर कराते रहा कीजिए, साल में 1-2 बार तो जरूर करा लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे सिम्टम्स है, ठीक है ना। तो ये उपाय करने से आपको लाभ होगा। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, एक ही अंगूठी में, चांदी की एक अंगूठी होगी, उसमें 8-10 रत्ती का मोती रखिएगा, 8-10 रत्ती का मोती और एक गोमेद। इसको आप अपनी अनामिका में पहन लीजिएगा और दिन आपका होगा सोमवार। प्रभु ने चाहा कॉन्फिडेंस आएगा, चीजें दुरुस्त होंगी। बाकी तो अच्छा समय शुरू हुआ है, ज्यादा चिंता मत कीजिए, प्रभु जरूर सुख देंगे इस वर्ष आपको। संगीता जी से बात करते हैं, कोलकाता से हमारे साथ है। राम राम संगीता जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हाँ जी, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। जानिए। हाँ जी, उनका नाम सुनील अग्रवाल है। हाँ? और उसकी डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर को रात में, अर्थात 10 सितंबर को, मतलब भोर में 9 सितंबर की रात 12:40 पे। 10 सितंबर। ईयर कौन सा? ईयर है 1982। और प्लेस है झारखंड, जमशेदपुर। ये मतलब 3 साल का था तभी से इसको चलने में दिक्कत होती थी, तो फिर 3 साल में इसके पैर में हड्डी जोड़ के इसकी मतलब हड्डी जोड़ी गई, तब से ये फिर चलने फिर है झारखंड, जमशेदपुर। ये मतलब 3 साल का था तभी से इसको चलने में दिक्कत होती थी, तो फिर 3 साल में इसके पैर में हड्डी जोड़ के इसकी मतलब हड्डी जोड़ी गई, तब से ये फिर चलने फिरने लायक हो गया। 2000 के साल में फिर इसको दिक्कत होने लगी, तो फिर इसका पैर का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद ये कुछ दिनों तक चलता रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे इसकी हालत खराब होती चली गई। अब ये बिल्कुल नहीं चल पाता है। पहले हाथ से सड़क के चलता था, वो भी बंद हो गया, बिल्कुल बैठा रहता है। तो ये कभी ठीक हो पाएगा या फिर कोई उपाय है? तो देखिए, जो चिकित्सीय सलाह ले रहे होंगे वो लेते रहिए। इनको बोलिए हनुमान बाहुक का पाठ करें और पूरी उम्मीद के साथ, आशाओं के साथ, आस्था और विश्वास के साथ हनुमान बाहुक का ये पाठ करें। और जो जिस पैर में इनके दिक्कत है उस पैर के अंगूठे में तांबे का तार लपेट दीजिए, कम से कम 4 लपेटे देके ऐसे ऐसे करके, और उसके जो कोने निकल आएंगे उसके ऊपर कुछ बांध दीजिएगा, नहीं तो वो चुभ सकते हैं। और ये पाठ करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके पैर में काम करना शुरू करेंगे, बिल्कुल। दूसरी चीज ये है, ऐसी जगह ये जाकर बैठे जहां बहुत सारे कबूतर होते हों, या फिर अपने जहां ये रहते हैं वहां पर कोई ऐसा इंतजाम करें कि कबूतर आने लगे और इनके पैर के आसपास बैठकर दाना चुगे, थोड़ी देर रुके। ये दोनों उपाय करें और देखिए, प्रभु ने चाहा तो अद्भुत लाभ होगा। इस बच्चे की टांग में हरकत होने लगेगी, बिल्कुल होगी, मुझे पूरा यकीन है। बस ये उपाय एज इट इज हो, जो मैंने कहा, उसमें नुक्ते का भी हेर फेर नहीं होना चाहिए। देखिएगा, जरूर सफलता मिलेगी, आपके भैया चलेंगे। चलिए, अब वक्त आ गया है गुरु मंत्र। कभी कभी एक के बाद एक रोग पकड़ना शुरू कर देता है, तो ऐसे में एक दिन की दवा नाली में बहा दीजिएगा और फिर खरीदिएगा दवा और नए सिरे से दवा लेना शुरू कीजिएगा। दवा को पूर्णमासी या शुक्ल पक्ष की पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, त्रयोदशी से लें। भगवान ने चाहा तो जरूर लाभ होगा। और यदि आपके घर में रोग नहीं जाते हैं तो एक दिन घर की सफाई में लगा दीजिए और फटे कपड़े, चादरें आदि बिल्कुल बदल दीजिए। यह करने के बाद रुद्राभिषेक कराइए घर में, या खुद कीजिए, और प्रभु ने चाहा तो रोग कम होंगे। चलो, राम राम, नमस्कार।